ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हम लोगों का आध्यात्मिक गुरुकुल एडमिशन, जिसमें वेद, वेदांत, योग, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी इत्यादि का साधनात्मक शिक्षा पद्धति प्रारंभ होने जा रहा है। और जो लोग रेसिडेंशियली कोर्स करना चाहते हैं वो लोग 9437580589 में व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन या दाखिला इत्यादि करा सकते हैं। चलते हैं, आज एक मज़ेदार और एक बढ़िया विषय के ऊपर हम लोग आते हैं। सबसे पहला, वर्तमान समय में बिहार का इलेक्शन समाप्त हुआ और इस समय सभी के मन में बड़े सारे उथल पुथल चल रहे हैं, निष्कर्ष चल रहा है। क्यों हार गया ललुआ का लल्लू, पप्पू और पक्कू, पीके साहब? क्या कारण है? और बिहार का इलेक्शन को लेते ही लोगों के मन में बड़े सारे प्रश्न आना स्वाभाविक है। अभी बहुत दिन तक करीब करीब एनालिसिस चलेगा, फिर धीरे धीरे वो न्यूज खत्म हो जाएगा, किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा, सब कोई अपना अपना मत देने लगेंगे। इसलिए हार गया, उसलिए हार गया, ऐसा कर दिया हार गया, तैसा कर दिया हार गया। लेकिन सच तो एक ही है, और वो सच ये है कि आप पॉलिटिकली, सोशियली, इकोनॉमिकली कितना भी एनालिसिस कर लो, कौन कितना बड़ा चाणक्य बन जाए, कौन कितना बड़ा पॉलिटिकल मतवादक बन जाए, मतलब अपने जगह पे है। और वो है, कौरी कराऊ थाई सही ताबिन्नु अन्य गति नहीं। करवाने वाला वही है। और कुछ शास्त्रकार में मत अनुसार सब कुछ पहले से तय है। हम केवल जो डायरेक्टर है और जो कि लेखक, किताब का लिखने वाला है, स्क्रिप्ट राइटर के अनुसार हम लोग एक्ट, रिएक्ट, बिहेव करते रहते हैं। जो कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, तुम किसको मारोगे, तुम किसे मार सकते हो, सबको मैं पहले से मार दिया हूं, तुमको खाली एक्टिंग करना है कि गांडीव उठाना है और तीर चलाना है। अब ये बात आप लोग कहां तक मानते हो, ये कहां तक सच है, वो अपने स्थान पे है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली ग्रह गोचरीय स्थिति से एनालिसिस वर्तमान करेंगे कि यार इलेक्शन का ये प्रारूप कौन सा ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार किसके लिए फेवरेबल हुआ, किसके लिए अनफेवरेबल हुआ। राजनीति, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, इसके तहत वर्तमान एक लाइन पे अगर उत्तर दिया जाए तो सबसे पहला मैं इन सब का जन्म कुंडली निकाला हूं। एक नंबर सबसे पहला नीतीश का कुंडली, यहां पर नीतीश जी का है, इधर पाकू पीके का है, इधर तेजस्वी का है, तेज प्रताप का है और ललुआ का है, और बाकी सबको साइड में रखा हूं। और इसके अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो क्या रिजल्ट और क्यों रिजल्ट ऐसा हुआ, एक सम्यक रूपेण 1 मिनट के अंदर अगर बोला जाए तो उसका इफेक्ट को अगर देखोगे तो सबसे पहला आपके नजर में क्या आएगा, शनि 7.5 का रिजल्ट क्लीन चेक यहां पर दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा। देखो यहां तेज प्रताप मीन राशि का है, ठुकवा गया। पीके साहब मीन राशि का चंद्रमा, ठुकवा गए। तेजस्वी कुंभ राशि का चंद्रमा, ठुकवा गया। और नीतीश जी का वृश्चिक का चंद्रमा था, यहां पर पंचम था, यानी ये सब 7.5 में कुटवा के फेंकवाए। और ललुआ का कर्क, जो इंटरनेट में अवेलेबल है उसके अनुसार कह रहा हूं। ये एक बेसिक, सरल, सहज, मतलब बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल तामझाम करने का आवश्यकता नहीं है। सिंपल प्रेडिक्शन। जब भी पहला हम लोग क्या देखते हैं, राशि। जनरली किसी को पूछते हैं भाई क्या राशि है, तो चंद्रमा से पहले ग्रह गोचरीय स्थिति को हम लोग
अकाउंटेबिलिटी में लाते हैं या राशिफल बहुत ज्यादा देखते हैं। लग्नफल हम जैसे संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में मैं लग्नफल, राशिफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल इत्यादि को देखता हूं। उन सबको अगर यहाँ पर आप डालोगे तो मैं इन सब का देखने के बाद ही बोल रहा हूं। इनका जन्म का तिथि, जन्म मतलब तिथिफल, राशिफल, लग्नफल, होराफल, बारफल, न्यूमरोलॉजिकल फल एंड टारो कार्ड क्वेश्चन आंसर, ये सब ऑलरेडी मैं 6 महीना 1 साल पहले बिहार पॉलिटिक्स को लेके प्रेडिक्शन देते देते आ रहा हूं। संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिक्स, ट्रू जियो पॉलिटिकल चैनल, उसमें मैं देते देते आ रहा हूं। तो जो लोग उसमें रेगुलर जड़ित हैं उनको पता होगा कि बिहार इलेक्शन में मैं जो बोला था वो हुआ या नहीं हुआ। अपने मुंह में मिठू मियां बनना नहीं चाहता हूं। इतना ही कह रहा हूं कि ये सिंपल फॉर्मूला को अगर आप समझ जाओगे तो अगला, अगर बिहार का इलेक्शन से सीखना है तो ठीक ऐसा ही सीखना है ममता दीदी का बंगला वाला इलेक्शन और उसके बाद यूपी वाला इलेक्शन। बड़ा सरलता और सहजता से प्रेडिक्ट कर सकते हो। यानी देखिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक का कुंडली हमारे 56 इंच का भी है, वृश्चिक का कुंडली नीतीश का भी है। वृश्चिक का कुंडली में अभी पॉलिटिकल बल केवल राशि से नहीं देखते हैं, लग्नफल, दशा अंतरदशा को भी देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये देखो, वृश्चिक वाले अभी रॉक कर रहे हैं और बाकी सब बढ़िया से ठुकवा के पिटवा के उनका हालत फट रहा है। तो केवल और केवल राशि फल को अगर आधार करेंगे तो देखिए, यहां पर मीन राशि वाला कुटवाया, कुंभ वाला कुटवाया, मेष वाला मेष लग्न का कुटवाया, ये सब फट गए। और अभी वर्तमान समय में मीन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि का शनि 7.5 कंटिन्यूअसली चल रहा है। और देखो, ये वाले लोग कोई भी नहीं जीता और उनका बड़ा बेकरार हार हुआ है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इसमें कोई, अब मैं आशा करता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा और प्रवचन देने का आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला है जो राशि का सपोर्ट नहीं होना। बाकी ये जरूर है कि कुंडली में बल चाहिए, कुंडली में ताकत चाहिए, कुंडली में दशा अंतरदशा सपोर्टिव होना चाहिए। अंदर घुसने का आवश्यकता नहीं है किसका क्या दशा चल रहा है। केवल राशि फल से ही हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान समय में बिहार का इलेक्शन और जो लोग भी इस समय, बाकी हम देखेंगे किस ग्रह के ऊपर कौन बैठा है। जैसे सबसे बढ़िया अभी देखोगे, नीतीश जी का राहु के ऊपर राहु गोचर कर रहा है और बड़ा बली होके पावर में। तो ये नीतीश जी का इस घर को चंद्रमा से 1, 2, 3, 4 घर को और इनके लग्न से 9, 10, 11, 12 को बहुत पावरफुल और एक्टिवेट कर दिया। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, वृश्चिक के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि शनि पंचम में है, पनौती में है। और आगे देखना, आने वाला समय में इनको बहुत ठुकाई पड़ेगा। सोना भी पकड़ेंगे, चूना कर देता है। पनौती में बोलते हैं, आपको लगेगा कि अब मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन इस समय बनता क्या है जानते हो? आपके कंधे में रख के कोई बंदूक फुटा रहा है। You are utilized by somebody and you just not able to understand what really in front of me and in behind me. ये समझ में नहीं आता है। तो ये पंचम शनि का खतरनाक है। पंचम शनि को बोलते हैं बेवकूफ, महाबेवकूफ, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज। लेकिन कौन सा मूर्ख? वो दे के ठुकाई कर देता है शनि बाबा। तो आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी का कंडीशन का कुंडली को अगर देखते हैं, वृश्चिक का भाग्य क्यों खुल गया? बाकी का भी तो खुल सकता था, इसलिए खुल गया। इसी समय गुरु बृहस्पति का अतिचारी गोचर जब कर्क राशि में चला तो इनका पंचम दृष्टि सीधा वृश्चिक के ऊपर भी आया। अब बोलोगे तो मीन के ऊपर भी गया था, लेकिन वहां शनि बैठा था ऑब्स्टकल करने के लिए। अब बोलोगे कुंभ में भी था, लेकिन कुंभ में वो छठा बन रहा था। तो सबसे ज्यादा फेवरेबल वृश्चिक का बना और नीतीश जी की तरफ पलड़ा भारी हो गया। ये एक औसतन लेवल, ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये औसतन एक प्रेडिक्शनल इफेक्ट मात्र बता रहा हूं। तो आगे चलते हैं, आगे क्या क्या हुआ, किस ग्रह के ऊपर कौन कौन आया, हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग इस एक बेसिक एनालिसिस के बाद हम लोग आगे विचार करते हैं। सबसे पहला एक एक कुंडली को लेके थोड़ा सा देखते हैं। अभी सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर जी के बारे में बात उठ रहा है कि भाई बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा मतलब चाणक्य हार गए और बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत खर्चा किए हैं, सब कुछ दांव पे लगा दिए। जो आदमी मोदी को जिताया, नीतीश को जिताया, ममता को जिताया, खेल होवे किया,
वो झाड़ू पार्टी को जिताया, आम आदमी को जिताया, वगैरह वगैरह, कांग्रेस को जिताया। अपने टाइम वो हार गया, उसको समझ में नहीं आया। तो देखिए, पीके जी का कुंडली में बहुत निरंतर और बड़े लंबे समय से, जब से बिहार में घुसे हैं 1-1.5-2 साल से, उनका कुंडली के ऊपर एनालिसिस करते करते आ रहा हूं और देख रहा हूं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। और जब इनका पीके का कुंडली में जो चंद्रमा यहाँ पर चंद्र, बुध और सूर्य मीन राशि में, मीन राशि का बन रहा है, और जब से वो यहाँ पर घुसे, कब घुसे इस इलेक्शन में और कौन घुसाया उनको, कौन सा ग्रह इनको घुसाया, उसको देखेंगे तो पीके जी का कुंडली के इफेक्ट को देख लेना। सबसे पहला पीके जी का कुंडली मीन राशि का, और इनका चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 5 पंचम का शनि है। पंचम का शनि शत्रु गृही, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर पंचम माने पनौती। इनको मैं बोला था, ये वीडियो ऑलरेडी पीके जी के लिए दिया था कि देखो, ऐसा आदमी जिंदगी में बहुत बढ़ता है, पंचम का शनि अमर कर देता है, बहुत धनी कर देता है, लेकिन पनौती, और पनौती का अर्थ समझते हो, इसको सोना भी दे दो चुना कर देगा, जिंदगी भर सारा कमाएगा। और इसी प्रकार पंचम को स्पेकुलेशन भी कहते हैं। और 7.5 के समय पंचम का शनि को मूर्ख, महामूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज, गधा और गलत निर्णय कहा जाता है और करवाता है ये ग्रह। और 7.5 का रूल है, जब शनि 27वां नक्षत्र में चलता है तो लोगों का बुद्धि भ्रष्ट करता है, धूम पैसा खर्चा करवाता है और फिर देता है दड़म करके गिरा के। तो यही चीज पीके साहब के साथ भी बन गया यहाँ पर, कि सारा जिंदगी का कमाई कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है बिहार इलेक्शन में पैसा फंसाना। अब जो आदमी बाहर से पैसा लाया, उसको बड़े बड़े लोग फंडिंग किए, पैसा दिए। आज के डेट में कुछ रील में ये बताया जा रहा है कि पीके दलाल है, पैसा खा के भाग गया है, और हर एक ब्लॉक वाइज या जो भी एमएलए वगैरह खड़े हैं उनसे 25-21 हजार रुपया लिया है और लोगों को बाद में ठग दिया है, धोखा दे दिया है। इस प्रकार का बिना फालतू का इसके ऊपर हो भी सकता होगा, हमें कोई पता नहीं। अब सोशल मीडिया का कोई मतलब नहीं और मेरा बात का भी कोई मतलब नहीं है, मैं बस ऐसा ही एक एनालिसिस का बना रहा हूँ। यानी क्या, जो आदमी बिहार के लिए सारा काम किया, आज के डेट में बिन फालतू का बदनाम क्यों है? एक सबसे बड़ा पीके साहब का अभी शनि का महादशा चल रहा है, ये पहला कारण है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस समय अगर आप देखोगे तो शनि का महादशा और पंचम का शनि चंद्रमा से और लग्न से यहाँ पर अगर देखते हो नवम का शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और आप जानते हो शायद संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में नवम शनि का सबसे ज्यादा वीडियो करीब करीब 1000 तक मिल जाएगा आपको। यानी नवम शनि को जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो नहीं जानता है। हम अलग अलग बात करेंगे, नीतीश जी का भी बात करेंगे हम लोग। देखो, उनको एक पॉइंट बता देता हूं, उनका शनि चंद्रमा से लाभ स्थान में, सर्व इच्छा सिद्धि स्थान में बहुत स्ट्रांग, लेकिन बना देता है भगोड़ा, भागखोर। और इधर गुरु और राहु बैठा है, गुरु चांडाल, तो कभी भी किसी को भी चुना लगा दे सकता है। उस नेगेटिव कंडीशन को देख सकते हो। एनीथिंग इट में भी, हम तो ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार बात कर रहे हैं। पीके में हम लोग थे, तो यहाँ पर पंचम शनि का इफेक्ट शनि 7.5 के समय मीन राशि कुंडली में प्रचंड रूप में बना। अब इसमें दूसरा बड़ा समस्या क्या है, इस समय गोचर में मीन राशि का लॉर्ड, इसी के साथ आप समझ लेना ये तेज प्रताप का भी कुंडली मीन चंद्रमा है, शनि 7.5 का ही चंद्रमा है, तेजस्वी का कुंभ चंद्रमा है। तो ये दोनों को एक ही साथ समझना। इस दोनों के अंदर बड़ा जोर से हड़बड़ी, ओवर कॉन्फिडेंस और बड़ा बड़ा सपना, एकदम बन जाएगा, हो जाएगा, मतलब जिसको बोलते हैं भ्रमात्मक ओवर कॉन्फिडेंस। ये कंडीशन यहां पर इनको ले डूबने का सबसे बड़ा कारण बना। अच्छा, तो ये पहला बात है कि पैसा खर्चा करना। अब इसी में मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन तेजस्वी का अगर कंडीशन को देखते हो तो तेज प्रताप का अगर देखते हो तो जो परिवार से अलग हो गया, लवरा लवरी का कंडीशन पे फंसा, अपना शादी उदी कुछ थोड़ा ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें क्या देखोगे, राहु और शुक्र एक साथ। और उस समय इनका ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मैं बोला था कि किसी का गुप्त रहस्य बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब चरित्र संहार हो गया, उस वीडियो में देखोगे जब उसके साथ घटना नहीं घटा था, उससे पहला मेरा प्रेडिक्शन था तेज प्रताप के बारे में कि ये देखो ऐसा कुछ ना कुछ करेगा, पहला शादी टूटने का योग यहाँ इसके, हालांकि राइट लग्न होगा नहीं होगा वो तो देखना बात का बात है। लेकिन यहाँ पर
जो कंडीशन था, फर्स्ट मैरिज ब्रेकिंग है, सेकंड मैरिज एक्टिव, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों का चंद्र राशि समान है और दोनों का चंद्र राशि में दोनों कैसे बेवकूफी करते हैं एक परिवार, ये सब ठीक हो जाएगा आने वाला समय में, फिर अपने परिवार में जाके मिलेगा, फिर लालू के साथ रहेगा, ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, कुछ नहीं। अभी गेम है साढ़े साथी का, हरिश्चंद्र वाला गेम चल रहा है और मूर्खता भरा गेम चल रहा है। और इसी में चंद्रमा से अगर जो तेज प्रताप का कुंडली का शनि को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों को देख लो। अपने पीके का कुंडली में नवम का शनि है चंद्रमा से, और तेज प्रताप का कुंडली में नवम का शनि है चंद्रमा से। दोनों का चंद्रमा से समान बैठे हैं। अब दोनों का जो कंडीशन देख लो। अच्छा देखो, ये भी अपना टीका उका लगा के, टोपी उपी लगा के, थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप है, वो फिर मुसलमानों का टोपी और क्या क्या सब पहन के अपना आध्यात्मिकता बोलता है हम पंडित नहीं है, ये बोलता है हम और क्या क्या है। तो ये एटीट्यूड देखो, पंचम का शनि पनौती, चंद्रमा से नवम का शनि महापनौती, क्या बनाता है, परधर्म स्वधर्म नाश परधर्म भवेत नर, अपना धर्म को छोड़ के दूसरे का धर्म के पीछे बाया होता है, पगला होता है। और नवम का शनि शास्त्र में बताया गया है धर्म का नाश, धर्मबल का नाश करके रख देता है। तो ये पीके और तेज प्रताप का कुंडली का नवम शनि का इंपैक्ट, दोनों में एक साथ शनि साढ़े साथी चला है, दोनों एक साथ गलत निर्णय, मूर्खता शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन महापनौती का योग बना के यहां पर बनाया हुआ है। लग्न देखो, यहां पर पीके का जो चंद्रमा 1 2 3 4 5 का शनि, लग्न से नवम का शनि, इनका भी ऐसा ही है, इनका चंद्रमा से, और इनके हालांकि मुझे प्योर लग्न नहीं मिला है, जो भी नेट में अवेलेबल है मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं। तो इधर भी पंचम नवम का शनि दोनों को मिल रहा है। तो क्या करेंगे ये लोग जो आपके सामने अभी नॉलेज न्यूज था, यानी जो कुछ महानतम तत्व था उसको अपने से अपना विनाश, जिसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब और आगे चलते हैं। तेज प्रताप का कुंडली में राहु केतु के अंदर सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, कालसर्प योग का प्रचंड यहां पर कंडीशन बना हुआ है। पीके के कुंडली में पूर्ण कालसर्प योग नहीं है, लेकिन आंशिक इफेक्ट मात्र दिखाई दे रहा है, पूर्ण नहीं है, उनका नहीं है। तो बट यहां पर चंद्रमा से द्वादश में मंगल और लग्न से 1 2 3 4 में लग्न मंगल, जो कि उनको और ज्यादा हड़बड़ाना और ज्यादा हाइपर एक्टिव कराना। अब वर्तमान समय में पीके जी का कुंडली में चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन मंगल के ऊपर राहु चल रहा है, चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा है। दोनों पाप ग्रह, इनके एफर्ट एंड एबिलिटी का जो चंद्रमा के ऊपर शनि चलना, ये बहुत बड़ा झटका का कारण बनता है। इनके राहु और केतु के ऊपर अभी कोई प्लैनेट खास नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे राहु के ऊपर सूर्य का मूवमेंट था और लग्न के ऊपर मंगल का मूवमेंट सो रही था। कंडीशन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पीके जी का स्थिति प्लैनेटरी मूवमेंट में कंडीशन इज गुड, बट एक और आप अगर देखोगे पीके जी का कुंडली में और तेज प्रताप जी के कुंडली में चंद्र सूर्य चंद्र अस्तगत, पीके जी के कुंडली में चंद्र सूर्य एक साथ, बाद बीच में बुध कैटलिस्ट का काम कर रहा है, चंद्र सूर्य अस्त, दोनों अमावस्या का बच्चे हैं, दोनों का अमावस्या दोष लगा है। और आई थिंक इनका चेहरा हौरा मोहरा कह रहा है कि ये दोनों का दोनों अभी तक अमावस्या दोष शांति नहीं किए हैं। एक और कुंडली इसमें और एक दोष बनता है, सूर्य खर महीना का मीन का सूर्य खर महीना मीन का सूर्य, खर दोष पनौती दोष। कुंडली में मजबूती है, इलेक्शन जीतने आने वाला समय फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा करेंगे, इस बार भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का दोष का इफेक्ट इस साढ़े साथी के पीरियड में, बाकी सारे दोष शनि साढ़े साथी में क्या होता है, दोषों को शनि बाबा आके बोलते हैं, भाई गधानंद सरस्वती तुम मेरा मासूल कहां दिया, तुम्हारी कुंडली में ये दोष लेके लाए हो, इनका शांतिकरण अभी तक क्यों नहीं कराया, यानी जो टैक्स देना चाहिए था शनि बाबा का महसूल नहीं दिया है, तुम ग्रहों का टैक्स नहीं दिया है, राजयोग तो हम अच्छे दिए हैं, क्योंकि अब तक तुम नहीं दिया जो विधान के अनुसार पंचम का शनि का विधान नहीं दिया। आप मेरे वीडियो में जाके देखोगे, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में पंचम शनि का कई सारे मार्ग बताया, लेकिन पंचम शनि कोई ओपन में नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसी का ठोकाई पड़ता है, इसलिए हम उसको खुले में नहीं बोलते हैं किसी को। ऐसे ही नवम शनि का भी हालत है, तो डबल पनौती यहाँ पर पना पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब कोई कारण है नहीं है, बात का बात
सबसे पहला पीके जी का शनि का महादशा है, शनि का 7.5 है। ऐसे कंडीशन में नेचुरली इनको इसी प्रकार धनहीन गृहहीन, इनको घर छोड़ के जाना पड़ा, गृहहीन बना के रख देता है। और इनके गुरु के ऊपर यानी तेज प्रताप का गुरु के ऊपर अभी राहु चल रहा है, चंद्र सूर्य के ऊपर शनि चल रहा है। तो जो बात प्रकट नहीं होना चाहिए वो प्रकट हो चुका है। तो एनीथिंग इट में भी इलेक्शनल जो ये एनालिसिस है, ये दोनों का इस कंडीशन पे इन ग्रहों के ऊपर इफेक्ट होने के कारण और महादशा दशा अंतर्दशा और इनके ऊपर ग्रहों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसके कारण बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने इनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगला में हम लोग बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव का कुंभ का चंद्रमा और नीतीश जी का वृश्चिक का चंद्रमा और लालू जी का कर्क चंद्रमा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में इससे आगे का बाकी एनालिसिस के लिए आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी, चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान कंडीशन पे हम लोग देखते हैं तेजस्वी जी का कुंडली। देखिए ये सब एनालिसिस केवल इसलिए दे रहा हूं कि शनि 7.5 वाले सीखो और नॉन 7.5 वाले भी सीखो, जानो भाई इसमें क्या होता है। जब हम लोग इस प्रकार का पॉलिटिकल एनालिसिस को लेके सामने आते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि कौन सा ग्रह के ऊपर कौन सा ग्रह चढ़ा, इस कुंडली में कौन सा दशा अंतर्दशा के पीछे इनको प्रशांत किशोर को उन्मादी बनाया। उन्मादी मीन्स इलेक्शन में प्रचंड इच्छा, 2 साल से सब काम धंधा छोड़ के, सबसे बढ़िया बढ़िया योग, बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज को बेचारा छोड़ के आके बिहार में एकदम मतलब धुआंधार प्रचार करके लोगों को समझा बुझा के, इस बेचारे को ये समझ में नहीं था कि भाई हैं बिहारी और तुम्हारे जो बड़े बड़े बात ना इनके सर से ऊपर भागेगा, ये नहीं समझ सकते हैं इस प्रकार का बड़ा बड़ा बात। और अगर तुम्हें करना था तो मैं उनको बहुत बार वीडियो के माध्यम से मैसेज भेजने का कोशिश भी किया, उनके लोग तक पहुंचा भी, नीचे कमेंट भी किए हैं। लेकिन जब आदमी को उद्कंप होता है, उन्मादना रोग पकड़ता है ना, फिर किसी को सुनता समझता नहीं है। और हम लोग बंधे हुए हैं, सब कुछ सबको खुल के नहीं बोल सकते हैं। हमारा भी एक ब्रेक है, इतना दूर तक आप किसी का कुंडली बिना पूछे एनालिसिस कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। और मुझे क्योंकि थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स और देश के लिए थोड़ा बहुत आज से नहीं, बहुत पुराना काल से मैं इसी के ऊपर काम करता हूं, तो मेरा अभिरुचि थोड़ा जो बहुत है और फ्री उरी पा जाता हूं तो 2-3 वीडियो बना देता हूं। या फिर जैसे यहाँ टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी से पैसा मिलता है तो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी का वीडियो बना के कॉट उस चैनल में डाल देता हूं, तो उसी में कुछ घुस जाता है बात। लेकिन उसके माध्यम से हमें सीख मिलता है, क्योंकि आगे चल के जब हम कल किसी पॉलिटिकल पार्टी का चाणक्य बनने लगे तो एस्ट्रोलॉजिकल एक प्रेडिक्शनल कंडीशन पे उसको समझा सकते हैं या हम समझ सकते हैं। खुद भी अपना भी किसी दिन खुजली हुआ और पगलाए, कोई ग्रह हमको पगला किया कि चल तू भी इलेक्शन में लड़ या इलेक्शन के अंदर कूद, तो वी मे सेव फ्रॉम दिस पार्ट। हालांकि ग्रह जब आदमी को पागल करते हैं तो कोई समझ नहीं सकता है, जैसे ये पीके जी नहीं समझ पाए या ये तेज प्रताप खुद नहीं समझा और घर द्वार छोड़ के किसी और लड़की औरत या जो भी उनका बीवी है, उनका जो भी है, हमें कोई मतलब नहीं है, उनके पीछे भागा। तेजस्वी यादव खुद मिसबिहेव करने लगा अपने धर्म को, स्वधर्म मरणम श्रेय पर धर्मो भयावह वाला अपने ही धर्म का विरुद्ध में, राम जी का विरुद्ध में बोलने लगा। वही और एक क्या भिखारी लाल नहीं खेसारी लाल कुछ है एक ठो, वो राम जी के विरुद्ध में ब्रह्मा जी का रेखा काट रहा था, बेचारा खुद कट गया। तो ये इलेक्शनल इम्पैक्ट और इफेक्ट, इसमें अभी हम लोग बात करते हैं। नहीं, जो मैं इसमें समाधान दे दूं कि अगर आपको बिहार चेंज करना है तो बिहार का मूल स्रोत पे चलना होगा। बिहार का सर्वमूल स्रोत था नालंदा विश्वविद्यालय से लेके बाकी कई सारे बड़े बड़े गुरुकुल, और बिना गुरुकुल में आप बिहार बच्चों को करेक्शन नहीं कर सकते हो। जो चीज स्वामी सत्यानंद सरस्वती इतना साल करके नहीं कर पाए और आखिरी में अल्टरनेटली उनको योग गुरुकुल खोलना ही पड़ा, तो वो एक लंबा सिचुएशन है जब आप किसी को, क्योंकि यहाँ पर 2 बोतल दारू और मुर्गा और वो कलयुग का प्रचंड भार पड़ा हुआ है। लोगों को जो समझाने जाता है उससे महामूर्ख कोई नहीं होता है। और ह्यूमन फितरत भी, आप किसी को बोलोगे ना तो ध्यान सीखो,
तो ध्यान सीख लिया, 2-4 दिन 10 दिन क्लास किया कि नहीं, शुरू हो गया बेटा यूट्यूब में ज्ञान बांटने की, ध्यान वो ये, चलो 10 आदमी को और ध्यान सिखाते हैं, क्लास खोलते हैं, सेंटर करते हैं। किसी को बोल दिया दान बहुत अच्छा है तो बोला चलो दान मांगने के लिए, खुद दान नहीं करेगा, दूसरे को दान मांगने चलेगा। ये ह्यूमन एटीट्यूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीमारी है ये। तो ये होता है। तो उसका समाधान पीके जी, अगर मेरा वीडियो पहुंच जाएगा या इसके माध्यम से और किसी को, अगर सच में देश को कुछ निहारना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, देश को महाशक्ति बनाना चाहते हो, तो देश को चाहिए गुरुकुल। और वो गुरुकुल नहीं जो आज के डेट में ये चोटी वाला गुरुकुल बना के पोंगा पंडित बना रहे हैं, मंत्र तंत्र सिखा रहे हैं। ऐसा गुरुकुल काम नहीं देगा। ऐसा गुरुकुल चाहिए जो शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, वो जो अर्जुन वाला बने और शिवाजी वाला बने और चंद्रगुप्त चाणक्य वाला बने, नंद साम्राज्य को ध्वंस करे, ऐसा गुरुकुल का आवश्यकता है। और इस प्रकार का बिना गुरुकुल का आज के समय में जो देश का उग्रवादी और जो भी समस्या चाहे वो सब मुंह में बोलना नहीं चाहता, फिर बोलोगे हिंदू मुस्लिम करना लग गया। तो इनका अगर आप समाधान चाहते हो तो एक ही रास्ता है और वो है गुरुकुल। ये जितने सारे कलेक्टर नेता मंत्री सब खा पी के जो सब एक कर रहे हैं, समाधान क्या है? एक ही है, गुरुकुल। ऐसा व्यक्ति आज देश का इकोनॉमिकल डाउनफॉल में जा रहा है, तो उसका समाधान क्या है? गुरुकुल। अब क्या बोल रहे हो? हमारा देश तो इकोनॉमिकली अरे खाक बड़ा है, आपको पता नहीं अंदर का बात, वो सब पॉलिटिक्स वाला बात है। चलिए उधर नहीं जाते हैं, किसी और विषय में किसी और दिन इसके ऊपर छेड़छाड़ करेंगे। तो अब आ जाते हैं सीधा ये जो अपना शनि 7.5 कुंभ राशि का तेजस्वी यादव जी का कुंडली को लेके, और इसमें कर्क का लालू का कुंडली, जो आज लालू रो रहा है अपना परिवार टूटने के पीछे और अपना घर परिवार बिखर रहा है, बेटा छोड़ के जा रहा है, बेटा बात नहीं मान रहा है और उसका खून का आंसू और किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, और रो रहा है। सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि लालू का कुंडली इतना प्रचंड मजबूत है कि क्या बताएं। लेकिन प्रॉब्लम देखो, यहां पर कोई हार्ट किडनी का अगर आप बीमारी निकालोगे इस कुंडली के ऊपर ग्रह गोचर स्थिति जो अवेलेबल है नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्यों? हुआ केवल गौ माता का घास खा जाने के कारण या चारा खा जाने के कारण, कर्म और कुछ नहीं। जो फिरौती और लोगों को जो कुछ भी कर रहा था, सबको किसी का गाड़ी ले लिया, किसी का बेटी का शादी में, जो ये अधर्म वित्त बड़े बहुत गोला बड़े जाने का समय जाए समय तो सब कुछ लेके अधर्म वित्त बड़े बहुत गला बेड़े जाए मूल सहित, वो हमारा उड़िया का प्रभाव है। तो जिसके कारण आज इसका ये हालत हुआ है। और मैं जानता हूं इस इलेक्शन में भी दोनों पीके भी और ये भी अपना सारा लागत लगा दिए थे कि क्योंकि ये मान सम्मान का इलेक्शन था, ये खत्म हो, ये इसमें टूट गया तो टूट गया, दोबारा उठना बढ़ना बहुत मुश्किल है। और जो केस वगैरह चल रहा है, जिस दिन निकलेगा, अभी वो नीतीशवा निकला है बेटा, किस दिन हूड़ देगा दोनों को कि पूरा परिवार को अंदर घुसेड़ देगा, कोई गारंटी नहीं है। नीतीशवा है और नीतीशवा का पीछे फिर हमारा 56 इंच भी पड़ गया है। तो जिस दिन थोड़ेगा तो पूरा अलुआ खाते रहेगा फिर, और छोड़ने वाला नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो लालू का कुंडली में इतना ही कहेंगे कि कर्क से अष्टम का कंडीशन पे राहु बैठा हुआ है और इस समय इलेक्शन का टाइम पीरियड में इसका पंचम में मंगल चल रहा था। और सबसे खतरनाक चीज यह है कि द्वादश का गुरु लग्न में आके बैठा हुआ था, नवमाधिपति षष्ठाधिपति बन के गुरु यहाँ पर जा रहा था। और ललुआ अगर ठीक ठाक होता तो फिर से वनगमनम हो जाता इसका, तो ये एक झटका लगा था। और इस समय नवम का शनि। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बड़े ग्रहों के ऊपर इस समय देखोगे तो कोई ग्रह नहीं चल रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर चंद्र, और जो लालू का कुंडली में चंद्र का और शनि का जो विषयोग बना के रखा है, और उससे अष्टम में शनि का मोमेंट, स्वाभाविक बात है चंद्र शनि आदमी को रुला देता है प्रचंड रूप में। और आज जो संतान बाधा, संतान दूर भाग रहे हैं, तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा इसके लग्न से जो संतान स्थान का अगर कुंडली को देखोगे सही से, इसका लग्निक कुंडली हालांकि नेट में अवेलेबल नहीं था, तो जो अवेलेबल था उसके कंडीशन पे ये आगे मैं मुंह खोलना नहीं चाहता हूं, थोड़ा सा ये नेगेटिव और गलत बात किसी के बारे में नहीं, गुप्त रहस्य नहीं प्रकट करना चाहिए। तो ये आगे चल के और रोना धोना का योग यहाँ पर प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है, और जेल का भी योग आगे चल के कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी तो उसका चिंता नहीं करना है। आगे इसको एनालिसिस करते हुए लेता हूं तेज प्रताप जी के ऊपर। तेज प्रताप कुंभला चंद्रमा है यहाँ पर, और इनका शनि का कंडीशन को देखोगे तो चंद्रमा से लाभ स्थान में शनि शुक्र, नारी से बचना चाहिए। तो और लग्न से एकादश का राहु, यानी तेजस्वी यादव का कुंडली को अगर देखा जाए
शायद ही इन सारे कुंडली में से कोई टॉप गुड बेस्ट हो सकता है। जरूर यहां पर हुआ क्या है कि यहाँ अस्तगत अवस्था और बकरी अवस्था का कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा बन रहा है, और ये जो इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलरली चंद्रमा, राहु और केतु का जो इम्पैक्ट है, और इस समय उनके कुंडली में जहां गुरु बैठा था 1 2 3 4 5 छठा में चला गया। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इनके लिए रहा, जिसमें कि कौन शत्रु है कौन मित्र है ये और समझ नहीं पाएगा। तेजू साहब नहीं समझ पाएगा, शत्रु को मित्र समझेगा, मित्र को शत्रु समझेगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ा गलत ट्रिगिंग बोल सकते हो, डिसीजन बोल सकते हो, या मायात्मक इफेक्ट बोल सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तेजस्वी के लिए इनके चंद्र के ऊपर राहु बैठा है, और जब राहु बैठता है शनि 7.5 के टाइम पीरियड में भय भ्रम भूल भकवा भक्का भटकाव और बुद्धू बना के रखता है, और इधर 7.5 का इंड पार्ट है। तो इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट अगर आप देखते हो तो ये सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बना, जहां द्वितीय का शनि को, माने कुंभ राशि का द्वितीय शनि को बोलते हैं शोक, तो यहाँ शोक दे रहा है। किस बारे में शोक करेगा भाई? अगला 2 साल हार गया बोल के शोक करेगा, बहन छोड़ के भाग गई बोल के शोक करेगा, भाई छोड़ के भाग गया बोल के शोक करेगा। और तेजस्वी यादव किस लिए द्वितीय का शनि गोचर कर रहा है 2 साल तक और रहेगा? शोक किस विषय में करेगा? जिसको भरोसा किया, जिसको विश्वास किया, उसी ने जाने अनजाने में पीठ पीछे छुरी भोंक दिया, उसके कारण क्या करेगा? अविश्वास करेगा, उसका शोक करेगा। और ये जो तेज प्रताप और पीके पकू साहब, इनका शोक अभी नहीं आया है, आगे 2 साल के बाद इनका शोक का खेल आएगा। लेकिन इन दोनों के कुंडली के अनुसार अगर बात करते हैं, इनका फ्यूचर अगर पॉलिटिक्स में रहते हुए कम दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग डायरेक्शन में इनका घूमने का समय हाथ हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट होगा दोनों का अगर कंडीशन को देखोगे। लेकिन अगर रह गए तो ये लोग आने वाला समय में रॉक करने वाले रहेंगे इस कंडीशन के कुंडली के अनुसार। लेकिन ये जो तेजस्वी के लिए भी, क्योंकि एकादश का इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था, टॉप गुड बेस्ट है, लेकिन कर्म इनको खा गया और कुछ नहीं। यानी कुंडली अच्छा है, इनके आंतरिक कर्म, जो चीज जिसको नहीं बोलना चाहिए, जिस प्रकार का बिहेव नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार का लोगों के सामने ताव भाव घमंड नहीं दिखाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, हमारे उड़ीसा में बताते हैं, मीनो मारंती हीनो जाति नरके पड़ंती पुत्र नाती, यानी बाप का पाप बेटा बेटियों के ऊपर पड़ता है, और वो पड़ा। और वर्तमान समय में आप देख लो, ललुआ का परिवार में 7.5 एक साथ दोनों बेटा के बेटी के ऊपर, और कहीं ना कहीं से पार्शियल पनौती लालू के ऊपर, शनि का महादशा, टोटल परिवार तहस नहस, टोटल परिवार। बेटी बोल रहे कि रिश्ता काट देंगे, हम अपना घर भाग रहे हैं, बेटा को छोड़ के भाग गया, ये कोई क्रिश्चियन लड़की को रखा, और बाप को बात सुनने मानने वाला नहीं है। तो ये क्या है? ग्रह के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। लेकिन ये चंद समय, इस समय के लिए है, आगे चल के मुझे दिख रहा है अगर थोड़ा बहुत रेमेडी कर दिए तो ठीक ठाक हो जाएगा, और फिर जैसे को तैसा बात चलेगा। ये ऐसा कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है, कुछ दिन तक इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक इफेक्ट, दुख, परेशानी रहेगा, और आने वाला समय में फिर से काले बादल छटेंगे और मार्ग प्रशस्त होगा, बुद्धि सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाहे पीके हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे और भी कोई हो, ये शनि बाबा का ट्रेनिंग है। फिलहाल एक ओवरऑल बेसिक प्रेडिक्शन है, मैं बेसिक में गया, अंदर नहीं गया, और भी बहुत सारा विषय है इसके अंदर। तिथियों को लगा के अगर देखते हो, और वार फल भी देखोगे, इन दोनों का जन्मवार, जन्म तिथि को देखिए। इन जो भी नेट में अवेलेबल होता है जन्म कुंडली का 100% ओके नहीं होता है, लेकिन औसतन 1-2 दिन आगे पीछे होना, या देखिए जो भी ढूंढ ढांड के ये लोग दिए हैं, कहीं ना कहीं से तो सोर्स से आया होगा। तो मैं 2-3-4 सोर्स से ढूंढा, ओवरऑल कॉमन मेरे को जो सही लगा
उनके बॉडी लैंग्वेज से। देखो यहाँ देखोगे ये जो तेजस्वी का चंद्रमा है तो इनका बॉडी को देखना, गोल सर है, थोड़ा सा गोल गोल कुंभ टाइप का, ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये कुंभ राशि का आदमी है। और मीन वाले देखना मतलब होते शांत लेकिन अंदर से हड़बड़ू, तो ये मीन राशि वालों का, ये केंकड़ा वालों का भी देख लेना कि हाँ ये इस प्रकार का कुंडली है तो चारा घोटाला किया होगा उस कंडीशन पे। उस समय चारा घोटाला का समय शनि कहाँ था और चारा घोटाला कैसे किया, इसको कैसे पाप करवाया, तो ये कंडीशन है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबका, जो लोग 7.5 अफेक्टेड मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वाले हो, उन सबको इसके बारे में मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं। और नीतीश जी का कुंडली के ऊपर अगर देखोगे, शुक्र मंगल के ऊपर अभी शनि चल रहा है, राहु के ऊपर राहु चल रहा है, और लग्न से चंद्रमा का कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइम पीरियड में देखो। ऑलरेडी इसका बात मैं बताया, द्वितीय स्थान में गुरु आया और इनके चंद्रमा के ऊपर देख रहा है, तो इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव बल यानी भाग्य खोल के रखने का कंडीशन यहाँ पर आया है, तो जिसके कारण बाकी लोगों के साथ उस प्रकार का इम्पैक्ट बना नहीं। दूसरा, दशा अंतर्दशा को भी देखोगे तो नीतीश जी का बहुत कंडीशन था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म। उसके बाद आखिरी में क्या बताया, कर्म, क्योंकि अगर आपका कर्म सही है फिर ग्रह आपको ऑल्टरनेटली ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं। और चारा खा जाओगे, दूसरे को कष्ट दोगे, फिरौती करोगे, ब्लैकमेल करोगे, लूटोगे और गुंडाराज करोगे और राक्षस राज करोगे, तो कर्म फिर बाहर के आता है। और शनि बाबा अभी जैसे ही ललुआ का नवम में शनि गए, धर्म का नाश किए, और आज इसी से सारे कर्क राशि वाले अपने आप को समझ लो कि क्या हालत हो रहा है। अगर आपका थोड़ा सा भी अकल है, ये सब एनालिसिस इसलिए है, आपको क्या फायदा होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि आगे जब ऐसे ऐसे कुंडली आते हैं तो इस एनालिसिस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भाई ये प्रेडिक्शन इस समय चलता होगा। ऐसे कंडीशन पे एक फैमिली टूट रहा है, घर से दूर भाग रहा है, अपना सारा पैसा दाव पे, ये भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआई ऐसा है कि इतना पैसा भरेंगे इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा तो उसको भरेंगे, उसको भरेंगे तो इतना मिलेगा, हम तो अमीर बन जाएंगे। लगा 7.5, डाल बेटा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ। उसके बाद फोन करेगा, गुरुजी क्या हुआ, सुसाइड, आत्महत्या। बताओ, हमारा तो भाग्यहीन आदमी है, हमारा तो लॉक साथ नहीं देता है, हमारा तो आजन्म 7.5 है, हमारा कुंडली खराब है, तो क्यों दिखा रहा है बे भाग। ये लोगों का डायलॉग है, अभी इनका डायलॉग नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही सब पागलपन करते हैं ये लोग। इलेक्शन में पैसा झोंक दिया, टाइम झोंक दिया, वो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कंप्यूटर खोल के ठेंगा में 32 लगाया था, घोड़ा में इतना लगाया, मछली में इतना लगाया, बढ़ा घटा कमा, रात को सो के इंटरनल में इतना घुसाया था, सेंट्रल में इतना घुसाया था, रात को निकला, सुबह नहीं निकला, पैसा मर गया, हाँ पैसा भाग गया, अरे हम मर गया, हमारा इतना नुकसान हो गया, उससे पैसा लाके घुसाया था, अरे गया काम से। ये भी वैसे ही खेल है, ग्रह सपोर्ट, कर्म सपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार।